देखेंगे बेटा पहला फर्स्ट क्वेश्चन 2.2 का। फर्स्ट, लेट ए कोई सेट है, वो है आपके पास 1 2 3 4 14 तक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। डिफाइन रिलेशन, रिलेशन निकालना है आपने ए टू ए का, मतलब ए सेट का ए सेट के साथ ही रिलेशन है बेटा। अच्छा, बाय आर, आर कुछ दे रखा है, साइड बिल्डर फॉर्म है x कॉमा वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वेयर x y बिलोंग्स टू ए। डोमेन निकालना है, को डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है बेटा। तो अगर y इज इक्वल टू 3x यहाँ से कर दिया जाए तो x की वैल्यू, अब आपने a सेट का 8 सेट से ही निकालना है बेटा, तो इसका क्या हो जाएगा देखेंगे। x की वैल्यू आपने पुट की 1 पुट की तो आपके पास कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू 2 पुट की तो x की वैल्यू 2 पुट की तो 3 2 जा 6, y 6 आएगा। x की वैल्यू 3 पुट की तो y कितना आएगा 9। x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 12। x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे तो 15 आएगा। बट यहाँ जो एलिमेंट्स है हमारे पास वो कहाँ तक है 14 तक, तो बेटा ये आप नहीं लिखेंगे, ठीक है बेटा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या लिखना है? डोमेन, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ सेट, फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से है 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। अच्छा, कोडोमेन, कोडोमेन मैंने आपको बताया एंटायर सेट ऑफ सेकंड सेट, सेकंड सेट यहाँ पे क्या है ए है तो ए ही हो जाएगा। रेंज, रेंज क्या हो जाएगी बेटा सेकंड एलिमेंट ऑफ अ सेट 3 2 3 6 9 12, 3 6 9 एंड 12, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है। देखेंगे बेटा थर्ड क्वेश्चन जो है आपका 2.2 का मैंने उतार दिया है। अच्छा, अब आपने ए सेट को दे रखा है, बी सेट कुछ दे रखा है और आर कोई क्या है रिलेशन है। द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड नंबर, एक्स बिलोंग करेंगे ए से और वाई बिलोंग करेंगे बी से। मतलब जो इन दोनों का बीच का डिफरेंस होना चाहिए कि ए सेट का बी सेट से अगर हम एलिमेंट लें तो वो ऑड नंबर आना चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म में करना है बेटा आपने इसको। तो देखेंगे अगर मैं 1 को 4 के साथ करता हूँ तो ऑड नंबर आएगा बेटा, 4 - 1 3, ठीक है। अगर मैं 1 को 6 के साथ करता हूँ तो भी ऑड नंबर आएगा, 6 - 1 5, ठीक है। 1 का अगर 9 के साथ करता हूँ तो इवन नंबर आएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। तो हम क्या रखेंगे 2 का 4 के साथ रखेंगे तो इवन नंबर आएगा, 2 का 6 के साथ रखेंगे तो भी 4 आएगा तो इवन नंबर हो गया। 2 का 9 के साथ रखेंगे तो क्या आएगा बेटा 7 आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 3 4, 3 का 4 के साथ रखें तो ऑड नंबर आएगा 1, 3 का 6 के साथ रखें तो भी ऑड नंबर आएगा, 3 का 9 के साथ रखें तो इवन नंबर आएगा 6, ठीक है। ये नहीं हो सकता। 5 का 4 के साथ रखें तो क्या आएगा बेटा 1 आएगा, 5 का 6 के साथ रखें तो भी 1 आएगा, ऑड नंबर आएगा, 5 का 9 के साथ रखें तो 4 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें आप डोमेन बता सकते हैं।
रेंज बता सकते हैं और कोडोमेन भी बता सकते हैं। कोडोमेन तो एंटायर सेट ऑफ बी हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगी बेटा, सेकेंड एलिमेंट्स 4 6 9, ठीक है। और डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 एंड 3 एंड 5, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास, उसमें रिलेशन दे रखा है और ये जो है आपके पास कोई सेट दे रखा है P एंड Q। अब आपने इसमें क्या निकालना है, सेट बिल्डर फॉर्म निकालनी है आपने इसकी। तो आप देख रहे हैं यहाँ से क्या हो रहा है, 5 माइनस मतलब हर किसी में 2 2 का डिफरेंस है। 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 5 गया 2। अगर हम इसको x माने, इसको y माने, तो क्या बेटा सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी, ठीक है। x और y कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और क्या है, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 माइनस 2 3, तो y की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है जी। हमने ये रिलेशन बना दिया। और x क्या बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है बेटा, x किससे बिलोंग कर रहा है, p से। और जो y जो है वो सेट इस समय क्या है, q है, तो y किससे बिलोंग कर रहा है बेटा, q से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ आप लोग बना देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा, अब हमने क्या निकालनी है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म निकल गई है और अब आपने रोस्टर फॉर्म निकालनी है। तो रोस्टर फॉर्म निकालेंगे जी, रोस्टर फॉर्म निकाल लीजिए। रोस्टर फॉर्म तो यहीं से निकल जाएगी बेटा। फर्स्ट एलिमेंट 5 3, ठीक है, 6 4 और 7 5, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपने इसमें और क्या निकालना है, डोमेन निकालनी है। डोमेन मैंने आपको बता रखा है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ सेट 5 6 एंड 7। रेंज क्या हो जाएगी बेटा इसमें, सेकेंड एलिमेंट 3 4 एंड 5, ठीक है। ये हो गई आपकी डोमेन एंड रेंज। और कोडोमेन क्या हो जाएगा, एंटायर सेट ऑफ क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन में उसने कहा, क्या कहा उसने, 5th में उसने कहा बेटा कि कोई ए सेट है जो है 1 2 3 4 एंड 6 है। क्वेश्चन नंबर 5th। अच्छा, लेट आर बी द रिलेशन ए डिफाइंड बाय, कोई रिलेशन दे रखा है, कहता है ए कॉमा बी। अब जो है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या है इसका, बी, और फिर कहता है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, मतलब जो सेट रिलेशन जो है किसका किसके साथ है बेटा, ए का ए के साथ ही है रिलेशन। मतलब दूसरा सेट भी क्या है, यही है, 1 2 3 4 एंड 6। अब वो कह रहा है कि जो बी जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए किससे, ए से। मतलब अब इसके अंदर जो रिलेशन बनेगा वो कैसे, 1 किससे डिविजिबल होता है बेटा, 1 से ही डिविजिबल होता है, तो 1 1 एक बन गया। अब 2 किससे होता है बेटा, 1 से भी होता है, 2 से खुद से भी होता है, तो क्या हो जाएगा 1 2, फिर 2 2, ठीक है ना। अब 3 की बारी, 3 1 से भी होता है और 3 से भी होता है, तो क्या हो जाएगा 1 3 और 3 3। अब किसकी बारी आएगी, 4 की, तो 4 किससे होता है, 1 से भी होता है, 4 2 से भी होता है और 4 से भी होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 4, 1 4,
1 2,4 और 4,4 हो जाएगा। अब आ गई 6 की बारी। 6 किससे होता है बेटा? 1 से भी होता है। 6 किससे होता है? 2 से भी होता है। 6 किससे होता है? 3 से भी होता है। और 6 6 से भी होता है। तो 1,6 2,6 3,6 एंड 6,6 ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये तो बनी आपकी रोस्टर फॉर्म। अब पहले वाला तो सॉल्व हो गया, रोस्टर फॉर्म आ गई। सेकंड उसने पार्ट बोला है क्या निकालो? डोमेन। तो डोमेन आपको आती है बेटा निकालनी, कितनी बार बताएंगे डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट 1 2 4 3 6, ठीक है, ये हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगी बेटा? रेंज आपको पता है, सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 6, ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपके पास, उसमें उसने कुछ रिलेशन ऐसा दिया है और आपको ये आर कोई रिलेशन दिया हुआ है, एक्स बिलोंग कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5, और जो आपने क्या निकालना है इसमें? डोमेन एंड रेंज निकालना है बेटा, ठीक है। तो देखेंगे हम पहले तो रिलेशन निकाल देते हैं क्या है इसका, ठीक है, निकालते हैं। भाई x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना आएगा? 0 + 5 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 + 5 6 आ जाएगा। फिर 2 रखेंगे तो 2 + 5 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा बेटा। फिर 3 रखेंगे तो 3 + 5 कितना आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा। फिर 4 रखेंगे तो 4 + 5 कितना आ जाएगा बेटा? 9 आ जाएगा। और फिर 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। ये आपका रिलेशन निकाल दिया हमने। अच्छा, डोमेन और रेंज निकालनी है, तो डोमेन आपको पता है भाई, कितनी बार निकालेंगे हम डोमेन? 0 1 2 3 4 एंड 5, ये बेटा डोमेन। रेंज, रेंज क्या हो जाएगी? 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। इतना ही निकालना था आपने। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है आर कोई रिलेशन है आपके पास, उसमें बोला एक्स क्यूब एक्स इज प्राइम नंबर। एक्स जो है प्राइम नंबर है भाई, ठीक है, प्राइम नंबर है, लेस देन 10। अब उसने कंडीशन दे दी भाई 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेस देन 10 मतलब प्राइम नंबर कहाँ तक होना चाहिए? लेस देन 10 होना चाहिए। और इन अ रोस्टर फॉर्म में निकाल लीजिए। अब रोस्टर फॉर्म में निकाल देते हैं। प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं पहले तो ये देखना है। तो प्राइम नंबर होता है 2 3 5 एंड 7, ठीक है, प्राइम नंबर्स। तो पहले हमने 2 रखा, 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये आ गया। फिर हम 3 रखेंगे, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 आ गया जी, ठीक है। फिर हम 5 रखेंगे, 5 5 जा 25 25 5 जा 125 आ जाएगा जी, ठीक है। फिर 7 रखेंगे हम, 7 7 7 जा 49 49 7 जा 343 होता है आई थिंक, तो 343 होता है। 49 7 7 9 63 3 7 4 28 और 34, ठीक है जी, बिल्कुल सही, करेक्ट है, ठीक है। 344 343, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलिए, देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8, देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ए
लेट ए बी जो कोई सेट है उसमें एक्स वाई एंड जेड निकाल दे रखा है। बी जो है 1,2 दे रखा है। फाइंड द रिलेशन फ्रॉम ए टू, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है। तो पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं। एन ए में कितने में है? 3 है। एन बी 2, ठीक है। तो अगर एन ए क्रॉस बी किया जाए तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, ठीक है। अब द नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन सेट ए टू बी क्या हो जाएगा बेटा? 2 की पावर 6। अगर देखा जाए तो 2 की पावर 5 हमने बचपन से पढ़ा है कि वो 32 होता है। 32 इंटू 2 कर देंगे 4, 3 2 जा 6, 64 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 9th क्वेश्चन देखेंगे बेटा। 9th क्वेश्चन में बोलता है कि लेट आर बी द रिलेशन जेड, मतलब आर का जो रिलेशन है वो किससे है? जेड से है। डिफाइंड आर ए कॉमा बी, कोई रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी, ठीक है। ए और बी दोनों ही जेड से हैं, मतलब यह रिलेशन जो है जेड का जेड से है, मतलब किसी इंटीजर्स का रिलेशन इंटीजर से ही है, ठीक है। और जो जेड से है ए माइनस बी इज एन इंटीजर। अगर कहता है कि अगर कोई इंटीजर रखा जाए तो उसका इंटीजर ही आंसर आए, मतलब उसका जो डिफरेंस होगा अगर a माइनस बी किया जाए तो इंटीजर ही आए। तो भाई यहाँ पे कोई भी इंटीजर रख लो तुम, कोई भी इंटीजर का रिलेशन इंटीजर से रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। यहाँ भी इंटीजर ही आएगा। तो इसको हम बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख नहीं पाएंगे। हाँ, हम इसमें डोमेन और रेंज बता सकते हैं। तो डोमेन क्या होगा बेटा? डोमेन क्या होगा भाई? डोमेन तो सारे, इसके अंदर कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स निकलेंगे, इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? इंटीजर्स का सेट होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? इंटीजर्स के एलिमेंट्स होंगे। तो दोनों क्या हो गया? डोमेन क्या हो गई? इंटीजर हो गया। और रेंज भी क्या हो जाएगी बेटा? वो भी इंटीजर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा आपकी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन। चलिए।